फिर भी उसके मन में ये नहीं आई, फिर भी वो इतना खुश था कि मुझे सेवा मिली है दरबार की। आप सेवादार हो ना, सेवादारों को ये बताता हूँ, कभी ये ना सोच लेना कि आप भी कभी ये अहंकार पाल लो कि हम सेवादार हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। नहीं, सेवा करते हो ना अपने लिए करते हो, तुम्हारे कल्याण के लिए करते हो, तुम्हारे हित के लिए करते हो, तुम्हारी ये भक्ति है। सेवा जो करता जाता है उसके हृदय में गुरु नाम और गुरु के गुण, क्योंकि उसको याद उन्हीं चीज़ों की रहती है, वो दूसरी बातों के बारे में नहीं सोचता। सेवा करते करते उसके मन में वही चलता रहता है, या तो नाम का सुमरण होगा, या सत्संग की बातें होंगी, या कोई शब्द की या कोई वाणी उसके दिल में चलती रहेगी। मन नहीं भटकता, मन टिक जाता है उसको। ये मन ही तो बर्बाद करता है इंसान को। कभी इसके मन में कुछ आया, कभी इसने कुछ किया, कभी कुछ किया, बंदर की तरह नाचता नचाता फिरता है। इसके नाटक खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मन के मैदान में सिर्फ गुरु सत्संग और नाम ही रह जाते हैं। एक ये खेल चलता है सेवादार के मन में, उन लोगों के लिए नहीं जो लोग नाम मात्र के तो भगत लेकिन हृदय में कुछ और ही चलता रहता है। क्यों? उनके विचार जैसे होंगे वही बात उसके दिमाग में आएंगी। यहाँ बैठे बैठे भी सबके एक जैसे ख्याल नहीं है। अब भी किसी को भूली भटकी बात याद होगी, वो बात ये वो फलां, लेकिन जिसको भूख सत्संग की है उसकी तरफ उसकी प्यास बुझती है। वो हीरे मोती कहे जाते हैं सत्संग के वचन, और जो राम के नाम के प्रेमी है वो उनको चुन लेते हैं। रोजाना लकड़ियां लाता है, अपना गुजारा अलग से बेच के करता है, भंडारे की अलग डालता है। काफ़ी टाइम हो गया, गुरु साहब से छिपी हुई नहीं थी, ये बात जाहिर थी। एक दिन कहते हैं लकड़ियां जब लेने के लिए गया तो आंधी और तूफान आ गया, और उस भारी तूफान में वो रास्ता भटक गया। सिर पे लकड़ियां हैं, तेज आंधी है, दिखाई नहीं देता कुछ भी। एक गहरे कुएं में गिर गया। कुएं में गिर गया, लकड़ियां नहीं गिरने दी। कुएं में पानी कम था, सिर के ऊपर लकड़ी रखी, खुद पानी में कीचड़ में डूब गया। गुरु साहब बैठे हुए थे, सत्संग चल रहा था, अचानक से खड़े हुए और खड़े होके नंगे पैरों चल दिए, भाग लिए। सेवकों ने देखा क्या हो गया भाई, कहने लगे अरे रस्से लेके आओ। भागे लोग, कोई रस्से लेके आता है, बोला कि चलो कुएं के पास। सेवक कुएं में गिर गया। कोई जूती लेके भाग गया गुरु महाराज की, कोई रस्से लेके आया, कोई घोड़ा लेके आया। फटाफट कुएं के पास पहुंचे, जाके गुरु साहब ने खुद कही, अरे भाई कौन है? बोला जी आपका गुलाम, आपका गुलामों का भी गुलाम मंज हूँ जी। बोला ठीक है। बोला जी आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। बोला चल बाहर आ जा, रस्सा डालते हैं। बोला नहीं जी, पहले लकड़ियाँ बाहर निकालो। वो गुरु के दरबार की सेवा है, पहले उसको निकालो जी, मैं तो बाद में आऊँ। लकड़ियाँ निकाली, उसके बाद वो आए। गुरु साहब ने उसी टाइम फरमान जारी कर दिया, अरे मंज जैसा कौन सेवक हो सकता है? मंज सेवक गुरु का है तो गुरु मंज का ही है, और मंज आज सबसे ऊंचे दर्जे का सेवक है। इसको कोई बेचारा मत समझो, कोई बेघर मत समझो। मंज जैसा कोई भी नहीं है, एक है। मंज प्यारा गुरु को और गुरु प्यारा मंज के गुरु को, मंज से प्यारा कोई भी नहीं है। उस सेवा के कारण मंज ने वो दर्जा पाया कि गुरु की नज़रों में नहीं, मालिक की किताब में ही सबसे ऊंचा दर्जा उसका लिखा गया। ये सेवा का फल है। उसने ये मन में सोच के नहीं किया था कि मैं गुरु से कुछ चाहूँगा कि गुरु मुझे दर्जा देगा, गुरु मुझे इनाम देगा। नहीं, उसने तो ये सोचा था कि मानव जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपना कल्याण करने के लिए हमें मानव चोला मिला है, और उस मानव चोले को संभालने के लिए गुरु भक्ति, सेवा भक्ति और नाम भक्ति 3 चीज़ हैं।
नाम भक्ति करना हर एक के बस की बात नहीं है, गुरु भक्ति करना भी बड़ा कठिन है, लेकिन सेवा भक्ति जो इंसान करता जाता है धीरे धीरे करके वो नाम में, नाम से गुरु भक्ति में भी अपने आप पहुंच जाता है, जिस तरह से मंझ पहुंच गया। सेवा भक्ति की, लेकिन सेवा भक्ति करते करते गुरु भक्ति उसकी पक्की और सच्ची हो गई। गुरु साहब को ये कमी नहीं थी कि उससे 20-21 रुपये मंगा के उसको वो करता, लेकिन वो भागी जीव था। पिछले जन्मों के किन्हीं पुण्य कर्मों के कारण गुरु के जो विशेष शिष्य हैं और उनके हृदय में उनका वो नाम अंकित था, उसके सोए कर्म और भाग्य जो थे वो उनके पुण्य प्रताप से इस मनुष्य चोले में उसको मिले। गुरु के दरबार और गुरु की शरण जिस शिष्य को मिल जाती है उससे बड़ा भाग किसी का नहीं होता। और जो गुरु के दरबार में भी आके बिगड़ जाता है और फिर भी अपने आप को सुधार नहीं पाता है, इस तो समझो कि उसके पूर्व जन्म के बहुत खोटे कर्म हैं। उसके पूर्व जन्म के खोटे कर्मों के कारण कोई ना कोई शुभ कर्म होता है इंसान का, उसका फल मिलता है। जब वो फल पूरा हो जाता है वो निकल जाता है। स्वर्ग और वैकुंठ क्या है? वो भी हमारे कर्मों के प्रतिफल हैं। जो इंसान अच्छे कर्म करके जाता है उसको स्वर्ग मिल जाता है, लेकिन उसकी अवधि निश्चित है। कितने समय के लिए उसको मिला है वो उसके शुभ कर्मों पर निर्भर है। जितने शुभ कर्म किए उतने दिन के लिए उसको मिला, वो खत्म हुए उसको वापस मृत मंडल में फिर भेज दिया जाएगा। अगर वो नरकों में गया खोटे कर्मों के कारण, उसकी भी अवधि है। उसको जो जो प्रताड़ना, जो जो कष्ट, जो जो दुख मिलते हैं, जिस प्रकार से या दुनियादारी में गंदे मंदे कर्म करने वालों को सज़ा होती है, जेल होती है, किसी को फांसी होती है, वो अलग अलग दर्जे हैं। इसी तरह से जब उनकी वो कैद पूरी हो जाती है तो बाहर छोड़ दिए जाते हैं, आते हैं वो। इसी प्रकार से ये स्वर्ग और वैकुंठ तो इस तरह से निश्चित किए गए हैं। लेकिन जिस इंसान के खोटे मंदे कर्म होते हैं, थोड़े बहुत भी अच्छे कर्म होते हैं, वो पूरे हो लेते हैं तो फिर वही गंदगी में फेंक दिया जाता है। जितने अच्छे कर्म होते हैं उनका तो फल मिल गया, लेकिन बाकी का तो उसके खोटे कर्म है वो भुगतने पड़ेंगे। कर्म सारे ही है। अज्ञान के बस तो इंसान से सब कुछ हो जाता है, लेकिन जानबूझ के जो करता है वो गलत हो जाता है। जानबूझ साची तजय करे झूठ तेने, वहाँ की संगत राम जी सपने ही ना दे। इसलिए संतों की संगत बलिर मोह नींद से जाग, जिनको सतगुरु मिल जाता है तो उसके ऊंचे भाग, उनके ऊंचे भाग हैं। जिनको सतगुरु मिल जाता है उनके जीवन को संवारने का काम कर देते हैं, उनको बुराइयों से निकाल के सत्य मार्ग की ओर ले जाते हैं, उनके पाप कर्मों से निवृत्ति दिला देते हैं। और सत्य मार्ग पर जो जीव चल पड़ता है तो समझो कि जिस उद्देश्य से, जिस कारण के लिए, जिस काम के लिए ये मनुष्य का चोला हमें मिला था, ये हमारा सफल हो जाता है। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हो, गुरु के दरबार की सेवा करते हो, लेकिन इस सेवा के साथ साथ ये भी एक मन में रखा करो कि जो जिस भाव से यहाँ सेवा करते हो ना, घर में भी अपने माँ बाप की सेवा किया करो, पत्नी अपने पति की सेवा किया करो, बहू अगर हो तो सास ससुर की सेवा किया करो। सास भी, अगर सास ससुर भी यहाँ बैठे हों तो वो भी अपने उन बच्चों के प्रति भाव अच्छे रखा करो। चंद दिन का जीवन है, गिनती का कुछ भरोसा नहीं है। ये बताओ कल का भी भरोसा जिसको नहीं है, वो इंसान कितने दिन के लिए क्यों ऐसे वैसे काम करता है, क्यों अपने सिर पाप का बोझ बांधता है। वो नेक काम करो, थोड़े के लिए करो, चाहे एक दिन का भी जीवन क्यों ना मिले, फिर भी अच्छे काम करो। जो काम अच्छे करके जाओगे तो यूँ समझो कि तुम्हारा कल्याण होगा। और अगर तुमने बुरे कर्म करके अपने जीवन को बिगाड़ लिया तो क्या मिलेगा आखिर में? जाने के बाद भी लोग बुरा ही कहेंगे, अच्छा नहीं कहते उसको। सदियां बीती जाती हैं खोटे मंदे कर्म करने वालों को, फिर भी लोग पीछे से भी जिस प्रकार से रावण को आज तक फूंकते रहे हैं और फूंकते रहेंगे उसको। रावण तो जल लिया काफी का, युग बीत गए, लेकिन उसकी बुराई आज तक खत्म नहीं हुई है। उस बुराई को उसका प्रारूप बना के आज भी जलाते हैं। उसके पुतले बना बना के जो फूंकते हैं वो उसके किए कर्मों की याद फूंकते हैं।
इसलिए कर्म कभी नहीं मरता है, कर्म जिंदा रहता है। आदर्श बनाओ जिंदगी के, आदर्श रखो, अपने नियम में बंध के रहो, अच्छे काम करो, किसी को दुख तकलीफ ना दो, जमान से अच्छे करो। धन अगर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मन सबके पास है, मन से अच्छे विचार रखो, अच्छी सोच रखो, मालिक का गुणगान करो, हमेशा नाम की याद बनाए रखो, और जो जो अभ्यास करते जाओगे ये मन पवित्र होगा, शुद्ध आत्मा ही प्रभु के चरणों में शांति पाती है। सबको